अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा गपशप होगी, शॉपिंग होगी, फिर घर आके भी थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊंगी और इस तरह चलता रहेगा। अच्छा, अब इतना ज़्यादा मैंने टाइम पढ़ाई के ऊपर गुजारा है तो मुझे लग रहा था कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहने लग पड़ी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि 8 तारीख को यानी सैटरडे को मेरा जो कोडिंग का पेपर है वो भी होना है, और मेरा जो क्या कर रही हूँ मैं ग्राफिक्स का भी पेपर होना है। अल्लाह वल्लो दोनों ही इक्को देना आ गया। अब मुझे नहीं पता टाइमिंग क्या बनेगी, कौन सा पेपर आगे कौन सा पीछे। बस आपने दुआ करनी है कि मेरे दोनों पेपर कामयाब हो जाएं, जो नसीब में वही बेहतर। अच्छा, अब मैंने ना अम्मी को एक दिन पहले कहा था कि मैंने अनारदाने की चटनी जिस तरह होती है ना धनिया पुदीने के अंदर, और उसमें टमाटर भी मिक्स करके हावन दस्ते में कूटा जाता है, वो मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे वो खानी है। वो सारा सामान मैं लाई, अम्मी से कहा चटनी कूट दें। कूटते कूटते 3 बज गए थे। खाना खा के फिर मैंने सोचा कि हेडेक को कम करने के लिए, और फ्रस्ट्रेशन जो एग्ज़ाम की होती है ना, वो किसी भी उम्र की हो वो फ्रस्ट्रेशन ही होती है। बहरहाल जी, मैंने खाना वाना खाया है और फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग मुझे करनी थी, तो मैं गोल्ड मार्क चली गई। ये जो कपड़े आप देख रही हैं ना, ये इनके थोड़े से बचे कुचे कपड़े हुए होते हैं, यानी कि इनके कपड़े होते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पठान भाई लोग होते हैं ना, उनके पास बड़े अर्ज के कपड़े जहाँ से मिलते हैं उन्होंने ही साइड पे रखे होते हैं। मुझे दुकान का कोई नंबर याद नहीं है, 1-2 ही शॉप्स हैं जिनके पास मैं परमानेंटली जाती ही रहती हूँ। अच्छे अखलाक के लोग हैं, अच्छे कस्टमर्स बना के रखे हुए, हम भी अच्छे हुए वो भी अच्छे हुए यहाँ पे ये लीनन के कपड़े थे और दोनों यही अच्छे लग रहे थे कलर्स। मुझे और भी मज़ीद अच्छे होंगे, लेकिन मुझे ये था कि मैंने मगरिब से पहले पहले घर वापस आना है। स्कूल के बाद जब मैं डायरेक्ट अगर गोल्ड मार्क जाती हूँ, अव्वल तो बाज़ार नहीं खुला हुआ होता, और अगर खुला होता है तो अक्सर दुकानें नमाज ब्रेक में बंद होती हैं, फिर उनका लंच ब्रेक भी हो जाता है। बहरहाल जी, और फिर मैं जब निकलती हूँ कोई 3 बजे के करीब, उसके बाद असर का टाइम हुआ जाता है, तो अक्सर दुकान वाले उस टाइम पे दुकानें बंद कर देते हैं। फिर मुझे इंतज़ार अजीब सा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे टाइम में बाज़ार जाऊँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला प्रिंट मुझे एंटर होते ही सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल में वीडियो मैंने स्टार्ट ही शायद यहीं से की है। अच्छा, जो प्रिंट्स मुझे बज़ाहिर अच्छे नहीं लग रहे थे, अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। देख लो जी, मैं ऐसे लगती हूँ शॉपिंग करते हुए। मैंने यहाँ पे पुंडी को कैमरा पकड़ा दिया था, मैंने कहा बेटा तू वीडियो बना और मैं बैठ के दिखाती हूँ कि कैसे किस तरीके से, क्योंकि वो अक्सर कहता है पुप्पो मुझसे शेक होता है कैमरा, तो मैं नहीं पकड़ूंगा। आज इसकी मैंने ट्यूशन से छुट्टी करवाई थी। मैंने कहा मुझसे इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं बाज़ार जाऊँ, सब कुछ लुक आफ्टर करूँ कि जो सामान मैंने ख़रीदा है कि मैंने उठाया भी है या उसी दुकान पे छोड़ के चली गई हूँ। बहरहाल जी, ये ऐसा प्रिंट था कैसे उठा के फेंका है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एहतजाज चल रहा था कि भाई कहते हैं कि आपको ये 4 गज़ 2200 का दूंगा। तो मैं कह रही थी कि मैं जब 4 गज़ 2000 का लेके जाती हूँ और आपने, यानी कि अब सूट का कपड़ा भी वो 3 गज़ देना शुरू हो गया। मैं क्या आफत मचाई हुई है, लंबी कुर्तियों का रिवाज आ गया हुआ है और आप दोबारा से मुझे कपड़ा वही दे रहे हैं। बहरहाल शायद मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद गई हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे कीमतन थोड़ा सा उल्लू बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने दिखा रही थी कि ये वाला कलर थोड़ा थोड़ा उसी कलर से मैच कर रहा है जो उल्टा तरीका था मैच करने का, सिमिलर से जैसे कलर का वो होता है ना, वो था, एग्जैक्ट तो नहीं था। अच्छा, वो कपड़ा मैंने इसलिए छोड़ दिया था, मुझे लगा था जैसे मछली डोरनी बुनी हुई होती वैसा कपड़ा है, और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी मुझे दिखा रहे थे। और ऐसा इत्तेफाक हुआ है, जब मैं स्कूल जाती हूँ सुबह, तो बस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ कॉलेज गोइंग भी गर्ल्स होती हैं, तो उन्होंने इस तरह के प्रिंट्स पहने हुए थे। लेकिन ये जो प्रिंट था ना, थोड़ा सा प्रिंट अच्छा था, उसका कपड़ा बहुत पतला था जो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे ये लिनन का जो कुर्ते का कपड़ा है, ये अम्मों के लिए मैंने आशियाना से कोई आज से 3 साल पहले लिया था। इसके साथ सादा लिनन की शलवार लेनी थी। अब मुझे नहीं पता, आशियाना भी मैंने देख लिया, तारिक रोड भी देख लिया, कुर्तुबा मार्केट भी देख लिया। इन्होंने प्रिंट जो कलर्स वाली लिनन होती है ना, वो ख़त्म कर दिया। वाइट ऑफ वाइट रखी है, पकड़ो तो इनू कलर कराओ तो इस्तेमाल करो, अल्लाह जाने क्या सिलसिला आ गया। बहरहाल ये वाला कपड़ा जो डिसाइड हुआ वो ये था कि इसके ऊपर प्लची टाइप का टेक्सचर है, प्रिंट बड़ा खूबसूरत है, कपड़ा इसका जनरेशन की तरह का है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हुण मैनू ऐहो ही लेना। बैग के दीदार कर लें। अच्छा, एटीएम से पैसे निकलवाने गई ना, तो एक नोट मेरा यहाँ से बिल्कुल कटा हुआ, और यूबीएल का वो एटीएम था। हालांकि मेरा यूबीएल का अकाउंट नहीं है,
मैं फ़ौरन ही बैंक के अंदर गई। मैंने कहा ये देखें आपके ना ये चुंगड़ू मुंगड़ू पैसों के अंदर से एक काद-ए-आज़म का जहाँ फेस है वहाँ से कटा हुआ और आपने वो लगाए हुए हैं ATM मशीन के अंदर, मुझे एक्सचेंज करके दें। और ना फिर मैंने एक्सचेंज करके दिता। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने इनसे और इसलिए कपड़े नहीं अभी मांगे कि मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं जिसको स्टिच करने की बारी ही नहीं आ रही। पिछले हफ्ते आपको लगा कि मैंने कम बैक कर लिया, अचानक से मुझे जवाब आ जाता है जी मेरे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कि बेटा इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तो अगले टर्म की हमसे बात कर रहे। मैंने कहा अभी तो आप लोगों ने एक टर्म के ऑफ की हमें वाइब्स ही नहीं आने दी, मतलब तुसी सानू इंजॉय नहीं करन दे अंडे। बहरहाल पहले तो मेरा इरादा था कि दूसरा टर्म मैं रमज़ान में शुरू नहीं करूँगी, लेकिन अब जो मेरे पार्टनर्स लाइक मेरे ग्रुप के जो बच्चे हैं या मेरे ग्रुप के जो लोग हैं वो अब शुरू कर रहे हैं, तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगी। अच्छा, मैंने स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि शाम के वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं वापसी रिक्शे में थी तो फिर ठंड होनी थी। अच्छा, वो सूट वहाँ से हम लोगों ने ले लिया था, 2000 का ही लिया था, बस मैं अपने वादे दी पूरियाँ। ये फिर मैं आई थी J&K सिल्क वाले जो गोल्ड मार्क 1 की बेसमेंट के अंदर हैं, जिनसे अक्सर फैंसी सूट लेती हूँ, और ये मैंने ख़ास तौर पर अपनी बहन के लिए रिकॉर्ड किया था क्लिप कि ये देखो कितना हसीन, अभी जो ईद आने वाली है उसमें इसकी कुर्ती बनाओ तो गज़ब की, लेकिन इसका एक एक किनारा जो है ना यहाँ पे उसके ऊपर वो वाले स्टोन लगे हुए हैं जो कि स्टिक ऑन है। इसको सीते हुए बहुत वक्त पड़ने वाला है। मेरे जहन में वहीं पे आया कि इसकी मैं शर्ट इस तरीके से बना सकती हूँ, फ्रंट एंड बैक, ऑब्वियस सी बात है ये होगी, तो हम इसका अस्तर अलहदा से बना लेंगे। अच्छा जी, मैंने पूछा कि इसका क्या रेट है, तो कहते हैं जी 7000 दा सूट। मैंने कहा सूट में क्या दे रहे? कहते हैं इसके साथ हम शमीज़ का कपड़ा देंगे, ट्राउज़र्स का कपड़ा देंगे, कमीज़ यही होगी और दुपट्टा आपका शिफॉन वगैरह का चलेगा। बहरहाल जी मैंने रिजेक्ट किया इसलिए कि मैंने तो नहीं ऐसे कपड़े पहने थे, लेकिन क्या ग्रेस थी उसकी। दूसरा ये इस तरह के सिल्क टाइप के, पता नहीं अब इस सिल्क को क्या कह रहे थे, इसकी मैंने वॉइस ओवर किया तो मेरे जहन से निकल गया। ये वाले सूट्स थे 8000 9000 की रेंज के अंदर। ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर लिए कि फैंसी सूट मेरी भैन नहीं पसंद आते, मैनू नहीं आते। अच्छा, शलवार की मैचिंग एक ही जगह से हो सकती थी, हबीब क्लॉथ से। अब मैं हबीब क्लॉथ पहुंचती हूँ तो ये भाई एक यहाँ पे बैठे हुए थे, कहते बाजी जल्दी से यहाँ आ जाए। मैंने कहा इसमें से ब्लू का जो भी शेड्स वाले नेवी ब्लू के मिलता है ना वो आप दे दीजिएगा। मतलब कुछ दुकान वाले जो होते हैं ना वो बड़े ही कोई इतने स्लो होते हैं, इतने मतलब कोई नकारा होते हैं कि वो कहते हैं कि बस बैठे ही बैठे उतों ही उतों काम हो जाए तो सानू ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जब देख रहे थे तो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ, उससे पहले ज़रा इनका पूरे ओवरऑल ये मैं इनको बता रही हूँ कि ये कलर देख लें या फिर ये कलर देख लें या फिर वो कलर देख लें। यहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे एक राजा भाई होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट करते हैं। आखिर में मैंने उन्हीं को बुलाया। और दूसरे जो लोग हैं ना, नई जनरेशन जो आ रही, इनकी जो पुरानी जनरेशन इन अ सेंस कि जब इन्होंने शुरू किया था ना तो ये एक ही गोल्ड मार्क के अंदर बड़ा सारा इनका क्या बोलते हैं 8-10 दुकानें मिला के एक अंदर ही अंदर एक दुकान की बड़ी सारी दुकानें होती थी। उसके अंदर कपड़े इतनी दुनिया लेके जाती थी। इन्होंने अपना म्यार खुद ही गिरा दिया है। किस तरह ज़बान दराजी करके, कस्टमर के साथ आप ज़बान दराजी करेंगे ना, या फिर कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है उसको आप वो नहीं देंगे तो वो कस्टमर अगली दफ़ा आपके पास थोड़ी ना आएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि मजाक कर रही हैं और चीज़ तो कोई लेनी नहीं है। इनसे मैं कह रही थी कि आप जो मुझे कलर्स दिखा रहे हैं वो इंतहाई डल है, मुझे जो पसंद आ रहा है वो इन रोल्स के नीचे है। कहते नहीं है नहीं है नहीं है, आगे से बहस शुरू कर दी। और जब मैंने कहा कि मजाक तो हम अपने चचा ताया के बेटों के साथ भी नहीं करते, इतने बुरे हालात नहीं आए हुए हम लोगों के ऊपर, तो आप ज़रा थोड़ी सी रोकथाम के ज़बान का इस्तेमाल किया करें। इतने में फिर वो राजा भाई आ गए तो उन्होंने इन्हें समझाया कि कोई तमीज़ लिहाज होती है, वो बाजी आती रहती हैं कपड़े लेने के लिए। बहरहाल सिर्फ उन्हीं के मुंह को जाती हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं और उनसे अच्छी लायक से लायक है। ये जो नई जनरेशन है ना, पट्ठाई बाण लीजिए। बहरहाल जी इखलाक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे फ़ील हुआ वहाँ पे वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। फिर मैंने यहाँ से फिर भी ली, मैंने कहा देखो भाई मजाक वो करते हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं होता, और मुझे क्या ज़रूरत है आपसे, मैं कह रही हूँ कि मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे आप दो, आप मुझे वो नहीं दे रहे हो। तो इनको मैंने उठा के वहाँ से बुलाया, ये ऊपर थानों से कूदते हुए आ रहे हैं, इनको यहाँ से ब्लू नज़र आ जाता है, दूसरी तरफ से ब्लू नज़र ही नहीं आता। एनीवेज पहले मेरा इरादा था इस दुकान को थोड़ा और डीप देखूंगी और फिर इसके बाद मैं कुछ और कपड़े यहाँ से लूँगी। फिर मैं सोचा छੱਡ दे नीला, इखलाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और सेल्फ जो होती है ना इंसान की एक मतलब थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं,
उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। बहरहाल ये शलवार अम्मी ने लिनन की पहनी ही लिनन की है, इनको मैंने हालांकि इसके साथ कॉटन की भी ला के दी है। वो कहती है मुझे सुकून ही इसी में मिलता है। अच्छा, ये प्लच्छी का एक कपड़ा मुझे लेना था और उससे मुझे रेड कलर का डाई कराना था। प्लच्छी मतलब ये जो कॉटन प्लच्छी है ना, जिसे आप जिकार्ड कहते हो, तो अब इसमें ये ग्रीन आ रहा था। मैंने कहा चलो इसको रेड भी रंगा लेंगे, लेकिन इस पूरे थान में थोड़े थोड़े इंटरवल पे ये हल्के हल्के से स्कैलप्स आ रहे थे। तो राजा भाई मुझे बार बार कह रहे थे कि आप डिज़ाइन कर सकती हैं। मैंने कहा मैं तो डिज़ाइन कर सकती हूँ, जिसने मुझसे मंगवाया है उसने ओवरऑल कपड़ा मंगाया है। बहरहाल जी, फिर हम आते हैं फैशन फेयर पे। नमाज के ब्रेक के बाद ये भाई लोग आ गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने 15-20 सूट मुझे निकाल के देखे, जिसमें से लाइक पैक ही होते हैं ना, तो उसमें से जो मुझे कलर्स पसंद होते हैं ना, वो फिर मैं सेलेक्टिव साइट पे निकाल लेती हूँ। और फिर पहली दफ़ा मैंने फैशन फेयर पे वीडियो बनाई है। ये कहते हैं हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। मैंने कहा मैं खुद बनाऊँगी वीडियो और आपकी परमिशन से ही बनाऊँगी, और उन्हीं ड्रेसेस की बनाऊँगी जो ड्रेसेस मैं लेना चाह रही हूँ। पहले तो मैंने येलो मस्टर्ड वाला डन करवा दिया था इन अ सेंस, अच्छा मुझे ये लफ्ज़ बड़ा बुरा लगता है डन कर दो, बहरहाल मैं बोल दिया था। लेकिन जिनके लिए मुझे मस्टर्ड लेना है उनको मस्टर्ड कलर उनके हस्बैंड पहनने नहीं देते, वो कहते हैं मैनू चंगा नहीं लगता। फिर मुझे ये वाला प्यारा सा लगा, देखिए कितना अच्छा शिफली वर्क है। ये मारिया बी का एक तरह से कटवर्क हो, ये हो सकता है मारिया बी का ही रेप्लिका हो, क्योंकि मैं इतनी इन डेप्थ नए सर्वे में नहीं रखा हुआ कि अब ब्रांड क्या निकाल रही क्या नहीं, अपना ही पढ़ लवा तो वड्डी गल मेरी जो सर्च हिस्ट्री में ना वो कोडिंग आएगी, वो ग्राफिक्स आएगी, या फिर एक दो वो जो आजकल इश्क जुनून ड्रामा चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करने के लिए वो मैं देख लेती हूँ। पूरे 40 मिनट का ड्रामा 5 मिनट के अंदर, आपको कोई ड्रामा भी मेरी सर्च हिस्ट्री में नहीं नज़र आएगा। अच्छा, वो ब्लू वाला सूट मैंने ले लिया है और दूसरा मैंने ये वाला सूट लिया है। अच्छा, इसका कलर यहाँ पर आपको लग रहा है बड़ा अजीब सा, और जब घर आएंगे तो फिर और अजीब सा लगेगा। तो ये इसका एक्चुअल कलर नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई हुई होती हैं। सबसे प्यारी चीज़ मुझे इसकी ये लगी थी, और इसको यहाँ से मैंने हाथ पकड़ के हाथ हार पार करके देखा कि लगा तो लेंगे हम इसको। अच्छा, इसका ये अच्छा लगा कि इन्होंने ये कपड़ा दिया, लेकिन साइड पे जो शिफली है उसके नीचे तो अस्तर लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे ये दुपट्टे के लिए भाई मुझे कह रहे थे कि चारों तरफ इसके ना बने हुए हैं ये वाले, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉर्डर कटवर्क के। मैंने कहा आपकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है भैया, यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली इसकी वाइस सुनाऊँ ना, अपने हज़स के दौरे हो जाता है। फिर ये पिंक देखने में यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैंने दुकान पे देखा था ना तो मेरा सर एक दफ़ा घूमा था। ये बहुत ही शदीद वाला पिंक था। कुर्ती तो बहुत अच्छी बनी थी, दुपट्टा भी ठीक था कहते हैं। मैंने कहा देखें, एक काम आप लोग का सबसे ज़्यादा गलत है, वो यहाँ पर ये कि आप ये जो जोड़ लगा देते हैं ना दुपट्टे के साइडों पर, इसको कम अज़ कम आप सही वाला फोल्ड करवा के लगाया करें। ये क्या कहते हैं, माशाल्लाह आप खुद काम करने वाली। मैंने कहा काम करने वाली हूँ, 8,000 का सूट लूँ, 3,000 के ऊपर लेसें लगाऊं और फिर दोबारा दुपट्टे को रेडी टू वेयर को खोल के मैं सही करूं। मैंने कहा ये मेरी जो कंप्लेन है ये आप लोग ये नहीं सीधी कर रहे। शलवार का कपड़ा अच्छा किया है, बाजू का कपड़ा इन्होंने इम्प्रूव किया है, यानी उसकी मिकदार बढ़ा दी है। फिर मुझे बता रहे थे कि ये देखें ये इसके ट्राउज़र के बॉटम पे लगी हुई है। बहरहाल पिंक वाला सूट मैंने नहीं लिया, ये वाला मुझे इतना ख़ास नहीं लगा है क्योंकि मेरी आंखें घूम गई थी इसे देख के। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे ये दिखा रहे थे मुझे डिफरेंट चीज़ें और बहुत ज़्यादा पैच का काम था। बहरहाल जिन्होंने मुझसे ये सूट मंगवाए हैं वो अनस्टिच ही मंगवाए हैं, ये मैंने स्टिच करने नहीं है। इतनी देर में ना एक सूट सामने हैंग हुआ था, तो उसको देखते हुए मैंने ये 4 सूट इनके पास सिले हुए आए थे। ये लाइलेक कलर मुझे इंतहाई हसीन लग रहा था। मैंने इनसे पूछा कि ये कौन सा साइज़ है, तो ये वाला एक्स्ट्रा लार्ज था और ब्लू वाला और आई गेस पीच वाला इनके पास मीडियम था। ये एक ही सूट आए हुए हैं और 7,000 की। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई प्राइसेस क्या। चले आगे मैं घर आती हूँ ना, अम्मू जब सूट देख रही होंगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनकी प्राइसेस क्या थी। ये 15,000 के 2 पीस थे। 15,000 की वैसे वैल्यू लग रही है आपको इसकी, तो ये तो मुझे लग भी 7,000 के रहे, क्योंकि मैंने आपको पिछली दफ़ा जब अलकरम वालों से जो गोल्डन टावर के अंदर कपड़े जो मैंने बच्चियों के ड्रेसेस लिए थे ऑलमोस्ट उसी से मिलते ही जुलते हैं, तो 8,000 के मैंने लिए थे। तो ये इतने ज़्यादा तो नहीं है, उल्लू बनाएंगे इनको ही मदाएंगे। बहरहाल मैंने क्लिप्स बना लिए थे, ये कलर भी बड़ा हसीन लगा है मुझे, लेकिन इशू ये था कि ये दुपट्टा एंड शर्ट थी और इसके साथ ट्राउज़र आपको फिर खेडना पैना सी, और अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना था, इसको फिर कलर कराना था। रास्ते से वापसी आते हुए एक और ट्रेजेडी हो गई। अम्मी को मैं कह के गई थी कि आज ट्यूसडे है, वेंसडे को ऑफ है कश्मीर डे की वजह से, तो मैं क्या करूँगी, मैं साग लेती आऊँगी, तो मैं रात को इन्हू तार देवांगी तो सुबह पका देवांगी। तो अम्मी ने क्या किया कि बच्चों को भी कह दिया कि वो लोग बाज़ार गए हैं तो वहाँ से साग लें। अम्मी ने मुझे भी कह दिया, तो अम्मी डबल साग काट रही हैं अभी। यानी मैं लेके आई 3 गड्डियाँ और साग कियाँ
और एक पालक की अम्मो ने ना उधर से भी मंगवा ली। तो मैनू डबल होना इनू कोटना पैना है तो डबल पकाना पैना है। ये कुर्ता आशियाना से आया हुआ है लॉन्ग अगो। मैंने कहा इसके साथ मैंने कॉटन की शलवार भी अम्मी को ला के दिया, लेकिन मेरी अम्मी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो इन्होंने अब ये वाली लिनन की शलवार मंगवाई है जिसके ऊपर इतना झगड़ा हुआ है वहाँ फिर मैं लेके आई हूँ। अच्छा, ये जो इस तरह मुँह मारी होती है ना, उसके बाद मेरा नहीं दिल करता उस दुकान पे दोबारा जाने के लिए कि बंदा क्या ही करे, मुफ्ते में थोड़ी ना कोई चीज़ ले रहा होता है, थोड़े अखलाक दी बेइज्जती होते। अच्छा, फिर ना कल मेरा दिल चाह रहा था चावल उबले हों और ऊपर बेशुमार सी दाल डाल के खाऊं, साबुत मसर। तो हमारे जहाँ हम स्कूल जाते हैं उसके सामने एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ चली गई, हम टीचर्स छुट्टी के टाइम पे हमने वहाँ पे दाल चावल खा लिए। आज मेरी क्रेविंग हो रही थी चटनी वाला, तो अम्मी से मैंने चटनी बनवाई। और 2 दिन से मुस्तकिल मुझे क्रेविंग हो रही है कि ये जो हबशी हलवा है ना, इसको क्रेविंग मतलब ये होता है कि मैं ना जहनी तौर पे जब बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरा जहन उल्टी सीधी चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देता है, जैसे कि मिर्चीली चीज़ों के। तो वो हरी मिर्ची अम्मी ने आज चटनी में खूब सारी डाली हुई थी। मीठे की तो क्रेविंग इसलिए थी कि जब मैं इंस्टीट्यूट जा रही थी ना पिछले हफ्ते तक, तो भाई हर 15 दिन बाद कुछ ना कुछ आइसक्रीम खा ली, मीठा खा लिया। तो जहन के काम करने को, जहन के फ्रेश करने को चीनी ज़रूरी है। अब वो नेचुरल शुगर हो कैसी भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छी है, कुछ भी मतलब होना चाहिए। चॉकलेट भी बंदा ले सकता है। एनीवेज, अब यहाँ पे मैं ना दोपहर को जब वापस आई थी ना स्कूल से, तो शलजम मुझे मिल गए थे जिसके साथ पत्ते भी थे। तो अम्मो ने वो काट के रखे। मैं बड़ी खुशी खुशी घर आई थी, आके मैं देखा मम्मो ने ये सब कुछ काट के रखा हुआ है, तो मुझे ये पकाना पड़ा। उतनी देर में अम्मी कहती ऐ देखो साड़ियाँ मिठाइयाँ, ये हमने मिल बांट के खा ली, ज़्यादा इसलिए नहीं लाए कि ज़्यादा पड़ी भी रहती है और फिर ज़्यादा खा लो ना तो ओवर हो जाता है इंसान। अब ये उठा के मैंने सारी चीज़ें साइड पर रखी हैं और अम्मी यहाँ पर सूटों को देख रही हैं कि की कुछ लियांदा होया। अवॉइड करें इर्द गिर्द के जो खलारे मचे हुए हैं। अब वो साग कटेगा तो चुक्या आ जाएगा, रात दे 12 बजे तक ऐसे ही पहनता रहना है। ये वाला सूट का कलर आपको वहाँ पे कितना डिफरेंट नज़र आ रहा था, क्योंकि उनकी येलो लाइट्स भी थी वाइट, और कहते हैं जहाँ पे ये दोनों लाइट्स होती हैं ना वहाँ पे फ़र्क होता है। बहरहाल जी, यहाँ पे अम्मू को दिखाने का मकसद था, अम्मी कहते एक ही सुराखा वाले कपड़े लहन दिया। मैंने कहा अम्मी यही सुराखों वाले कपड़े 15-15 20-20 हज़ार के मिल रहे हैं। हाई ये असल कलर है, वो असल कलर नहीं था, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन नहीं आ रहा था। हाँ नहीं तो कि वो दूसरा ग्रीन है, पता नहीं, अब देखिएगा बताइएगा कि कलर का फ़र्क आया है। अच्छा, इसके नीचे मुझे शमीज़ को मैनेज करके देना पड़ेगा। ये मेरी एक बहन है, उनको मैंने भेजने हैं। अच्छा, अब ये कि अनस्टिच ही भेजने हैं, मैंने स्टिच नहीं करने। स्टिच करने का मेरे पास ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप किधर गायब हो गई हैं, मतलब इन माई रियल लाइफ ऑल्सो। तो मैं कहती हूँ कि मैं फ़ोकस कर लूँ अपनी स्टडीज़ के ऊपर, दुनिया के साथ चलना सीख लूँ। सिलाइयाँ तो फिर चलदियाँ रहनी है। वैसे काफ़ी टाइम से मुस्तकिल एक काम कर करके ना मैं थोड़ी सी चिढ़ भी गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बंदा ब्रेक भी ले लेता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसके साथ एक और टेंशन, ये तो मैंने घर आके देखी, इसके साथ शमीज़ मुझे मैनेज करके लाना पड़ेगी। हुर्रे, अब मैं पूछूंगी कि शमीज़ लॉन कॉटन की चाहिए या कौन सी चाहिए। लॉन कॉटन की ही अच्छी लगेगी और फ्रंट पे ही लगे। हाँ, फिर ग्रीन वाला ही है। फिर दूसरा वाला देखा अम्मी ने, अम्मी को पहला वाला पसंद आ गया था। अब अम्मी को मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इसके साथ दुपट्टा भी, वैसे मुझे ना ऑर्गेन्जा के दुपट्टे वाला सूट नहीं लेना चाहिए था, पहले वाला थोड़ा सिल्क टाइप का दुपट्टा है, वो चल जाता। कीमत बताऊँ, पहले वाले की दोनों की मैंने पे की है 14,900, ऑलमोस्ट 15,000 पे की है। अब मेरे वो नहीं है, बिल बन के आया होगा, साइड पे पड़ा हुआ है, मतलब एक समझ लो तो 7,200 7,300 एंजदा ये कुछ बने आज। और दुपट्टा, अच्छा ये जिनके कपड़े हैं ना वो पाकिस्तान में नहीं है, खैर पाकिस्तानी कड़े ए वाले ऑर्गेन्जा दे दुपट्टे नहीं लेंदे, सारे ही लेंदियाँ ने, मैं खुद ले लेती हूँ जब ज़रूरत होती है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसके सेंटर पैनल में मुझे अस्तर के साथ खेड़ा खेड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर जो पैनल आपको मैंने वहाँ पर दिखाया था ना, यहाँ पे वो अच्छा लगने वाला है। बहरहाल जी, आज मैंने सोचा कि इतनी सारी बातें भी आप लोगों से कर लूँ। ये हालांकि ये सूट आप दोहराई में देख रहे हैं, लेकिन अब आप मेरी अम्मी के हाथों देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इसके ऊपर वो वाले स्टोन्स जो इस्त्री से चिपक जाने वाले हैं वो लगे। अब ये वो जाने जिनका सूट है तो उन्होंने कम जाने। अब मैं देखूँगी कि इसके दुपट्टे, इसका तो खैर दुपट्टा बना हुआ है, जो दूसरे वाले के दुपट्टे पे है शायद पिको करवाऊँ, शायद उस पर लेस लगवाऊँ। अभी मतलब 8 तारीख को ज़रा मुझे वेले हो जाने दें फिर इसके बाद देखते हैं ज़िंदगी कौन सी करवट लेती
देती है, पता लगे अगे होर ही कोई पख पे हुण। चले जो नसीब में अल्लाह ताला उस हिसाब से सबके लिए अच्छा करे। अल्लाह ताला हर एक को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे, हर एक को दिमागी सुकून दे, अक्ल दे, दूसरों से बात करने की तमीज़ दे और दूसरों को समझने की। और बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं देखती हूँ, उड़ती हूँ, और बस अल्लाह ताला हर एक को हिदायत दे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफिज़।